नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म से जुड़े लोगों की प्राचीन गौरव गाथा, मीलों तक फैला उनका अस्तित्व एवं संघर्ष उस अस्तित्व को बनाए रखने के बारे में। आस्था के प्रतिमान रघुनंदन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली धर्म नगरी श्री अयोध्या जी की पावन भूमि पर श्री राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 5 शताब्दियों की भक्तों की प्रतीक्षा, संघर्ष और तप के बाद करोड़ों सनातनियों के स्वप्न को साकार करते हुए 5 अगस्त को श्री राम जी की भव्य दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। ये अवसर उल्लास, आह्लाद, गौरव, आत्मसंतोष एवं करुणा का है। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम ने हमें इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने का आशीष प्रदान किया। भाव विभोर कर देने वाली इस क्षण की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दियां व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां श्री राम जी की मंदिर बनाने की अधूरी कामना लिए इस धराधाम से परम धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष जारी रहा। अब वो शुभ घड़ी आ गई जब करोड़ों भक्तों के त्याग और तप की पूर्ण आहुति होने जा रही है। मर्यादा के साक्षात प्रतिमान, पुरुषोत्तम, त्यागमय आदर्श चरित्र के नरेश्वर, अवधपुरी के प्रजाप्रिय राजा श्री राम अपने वनवास की पूर्ण आहुति कर सिंहासन में विराजने जा रहे हैं। अत्यंत प्राचीन काल से सूर्यवंशियों के सुप्रसिद्ध राजवंश ईशांकु वंश के नाम से भारत भूमि पर शासन तथा प्रजापालन करता आया था। महाराजा मनु ने अयोध्या नामक नगरी की स्थापना की, जो सहस्र वर्षों तक ईशांकु राजाओं की सुप्रसिद्ध राजधानी रही। इसे अवध, कौशलपुर तथा साकेत भी कहा जाता था। ईशांकु राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़ने जाते थे। प्राचीन आर्य परंपरा के अनुसार एक बार इस वंश के राजा अनरण्य ने अपना राज्यपाट अपने पुत्र को देके वानप्रस्थ ग्रहण किया। लंका के राजा रावण ने वानप्रस्थी राजा अनरण्य की हत्या करके इस वंश को समाप्त करने की कुचेष्टा की, किंतु धर्मनिष्ठ एवं प्रजापालक ईशांकु राजवंश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। इसी वंश में दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी लोक पर उतारा। भागीरथ के पौत्र रघु प्रतापी एवं यशस्वी राजा हुए, जिनके नाम से ये वंश रघुवंश कहलाया। रघुवंशी राजा सत्य संभाषण एवं वचन पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। इसी रघुवंश में ईशांकु वंश के 64वें राजा भगवान श्री राम का अवतार हुआ। उन्होंने अपने पूर्वज अनरण्य के हत्यारे एवं पापी रावण का वध करके धरती को पाप के बोझ से मुक्त करवाया। संघर्षमय जीवन, आजीवन लोकहित तथा दिव्य चरित्र के कारण उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया। उनका यश संपूर्ण दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसारित हो गया। इस पूरे क्षेत्र में श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा उनके भक्त हनुमान जी के मंदिर बन गए। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों में हजारों की संख्या में ये मंदिर आज भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि थाईलैंड में अयोध्या के नाम के नगर मिलते हैं। ब्रुनई की राजधानी का नाम बंदर श्री भगवान है, जहाँ लाल रंग के मुंह वाले देवता का मंदिर है तथा इसके बाहर उड़ने वाले ध्वज बंदर के चित्र बना हुआ है। इंडोनेशिया आदि देशों में चौराहे पर भी भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। सुमात्रा एवं बाली आदि द्वीपों तथा वियतनाम एवं मलेशिया आदि देशों में सैकड़ों हिंदू मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। ये स्वाभाविक ही था जब संपूर्ण दक्षिण एशिया
एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भगवान राम के मंदिरों का निर्माण हुआ तो उनके जन्मभूमि पर भी उनके भव्य मंदिरों का निर्माण होता। अयोध्या में श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों पर 3 मंदिर बनाए गए। पहला मंदिर जन्मभूमि पर था, जिसे जन्म स्थानम कहा जाता था। दूसरा मंदिर त्रेता के ठाकुर कहलाता था, जहां भगवान ने अपने लौकिक देह का त्याग किया। तीसरा मंदिर स्वर्ग द्वारम कहलाता था, जहां भगवान की लौकिक देह का अंतिम संस्कार किया गया। वर्ष 1500 से शुरू होता है भारतवर्ष के प्राचीन मंदिरों का विध्वंस। खुरासान से आए मुगल आक्रांता बाबर के सिया सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ने के उद्देश्य से अयोध्या पर आक्रमण किया। भाटी नरेश मेहताब सिंह तथा हंसवर नरेश रणविजय सिंह मीर बाकी का मार्ग रोकने अयोध्या पहुंचे। परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में 1,74,000 हिंदू सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी। युद्ध में विजय प्राप्त करके मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ डाला तथा उसके स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। इस मंदिर में राम जन्मभूमि मंदिर के भग्नावशेषों को काम में लिया गया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 स्तंभ भी सम्मिलित थे, जिन पर हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण थे। बाबर से पहले भी मुस्लिम आक्रांताओं ने सोमनाथ के शिव मंदिर, नगरकोट के वज्रेश्वरी शक्तिपीठ, काशी विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की भी यही स्थिति की थी। वहाँ भी मस्जिद बनाए गए थे। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने अयोध्या में श्री राम के जीवन प्रसंग से जुड़े शेष 2 मंदिरों स्वर्ग द्वारम तथा त्रेता के ठाकुर को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। कनौज के राजा जयचंद ने 1191 में अयोध्या में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ डाला। राम जन्मभूमि पर अधिकार को लेकर 1528 से 1949 तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अनगिनत बार रक्त रंजित संघर्ष हुए, जिनमें से 74 संघर्ष का उल्लेख उपलब्ध है। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राम जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा संघर्ष हुआ। फिर 1859 में अंग्रेजों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी तथा मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए परिसर का भीतरी भाग एवं हिंदुओं को पूजा के लिए बाहरी भाग उपयोग में लाने की छूट प्रदान की। भारत के आज़ादी के पश्चात हिंदुओं ने अयोध्या, काशी, सोमनाथ तथा मथुरा के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिरों को पुनः प्राप्त करने एवं उनका पुनर्निर्माण करने के प्रयास आरंभ कर दिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, के.एम. मुंशी एवं काका साहेब गाडगिल के प्रयासों से सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कर लिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से राशि देने से मना कर दिया, इसलिए मंदिर का निर्माण प्रजा के धन से किया गया। हिंदू चाहते थे सोमनाथ की तरह बाकी मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो, किंतु 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो जाने के कारण बाकी मंदिरों का मामला उलझ गया। जब भारत के संविधान लागू हुआ था तो संविधान की मूल प्रति में तीसरे नंबर पर प्रभु श्री राम, जगत जननी जानकी तथा शेष अवतार लक्ष्मण के लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटने के प्रसंग का चित्र भी छापा गया था। भारतीय देवी देवताओं का अन्य चित्र भी छापे गए थे। आगे चलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन चित्रों को संविधान से हटवा दिया तथा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। फिर धीरे धीरे देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। पटेल जी के मृत्यु के बाद इस्लामिक गुलामी के चिन्ह को हटाने में राजनेताओं को
अपना राजनीतिक जीवन समाप्त होता दिखने लगा। मुस्लिम समाज चुनावों में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए मतदान करता है, जबकि हिंदू समाज अपनी जाति, भाषा, पंथ के आधार पर अपनी रुचि के व्यक्ति को जिताने में आनंदित होता है। वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए वोट नहीं देता। इस परिस्थिति को बदलने का कार्य श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने किया। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर अंकुश लगा। हिंदू समाज अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपने संस्कृति के सम्मान की रक्षा के लिए जागरूक बना। यदि अंग्रेजों के प्रतीकों को हटाना राष्ट्रभक्ति है, सोमनाथ मंदिर के निर्माण सरदार पटेल जी के राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन भी राष्ट्रभक्ति का ही प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन किसी मंदिर को प्राप्त करने की सामान्य लड़ाई नहीं है। कभी भी ना बदलने वाली जन्मभूमि को प्राप्त करने का ये संघर्ष है।